हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, कंपेयर करेंगे 2024 होंडा CB200X विथ 2024 हीरो एक्सपल्स 200 4V। जी हां दोस्तों, अर्बन एक्सप्लोरर आप कह सकते हैं एडवेंचर बाइक कंपेयर करेंगे, चलाते वक्त कैसी फील हम लोग को दे सकती है दोनों बाइक, वो तो मैं आप लोगों को बताने ही वाला हूं। लेकिन साथ ही फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में भी बात करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोग को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोग मतलब सिटी या फिर आप कह सकते हैं ऑफ रोड एंड एडवेंचर टाइप की बाइक ढूंढ रहे थे, ठीक है, तो आप लोग के लिए यहाँ पर CB200X खरीदनी सही होगी या फिर आप लोग के लिए यहाँ पर जो एक्सपल्स 200 4V है वो खरीदना सही होगा। एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जानी चाहिए, ठीक है, वीडियो के एंड तक। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू होंडा बिग विंग कृष्णनगर एंड GP ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा या फिर अगर आप लोग यहाँ पर हीरो हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड पे जाने से पहले एक छोटी सी वॉक अराउंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि दोनों ही बाइक की जो की डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग बात कर सके। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अबाउट कलर। CB200X में आप लोग को ब्लैक, ब्लू एंड देन रेड 3 कलर मिलेगी और एक्सपल्स में आप लोग को यहाँ पर रेड, आप लोग कह सकते हैं कि ब्लू की और 2 शेड्स यहाँ पर आपको देखने में मिलेगी। प्राइस में यहाँ पर मेन डिफरेंस आप लोगों को दिखेगा दोस्तों। बाकी डिफरेंस क्या मैं बताऊं, दोनों में ही बिल्कुल ही सेम आप कह सकते हैं। देखिए CB200X 1,80,000 तक आपको मिलेगी ऑन रोड और यहाँ पर आप लोग को 1,80,350 रुपीज़ एक्सपल्स 200 4V में। तो प्राइस अप्रॉक्सीमेटली या फिर आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल डिफरेंस है, जो कि शायद मैटर भी ना करे आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर लुक देख रहे हैं तो ये डेफिनेटली मैटर करेगी, क्योंकि देखिए CB200X कंपनी ने इसको अर्बन एक्सप्लोरर के हिसाब से यहाँ पर प्रेजेंट किया है। ऑन मतलब आप सिटी राइड्स करते हैं, बीच बीच में हाईवेज पे निकल जाते हैं, कभी कभी आपको ऑफ रोड मिल गया, छोटा मोटा पॉटहोल्स मिल गया, CB200X बहुत सही आप लोगों को यहाँ पर मैनेज करके देगी। लेकिन जब आप यहाँ पर एक्सपल्स 200 4V में देख रहे हैं, आप चाहे यहाँ पर ये मडगार्ड देखिए, टायर की ट्रेड पैटर्न देखिए, ये स्पोक व्हील देख लीजिए, या फिर आप ओवरऑल इसकी ये जो आप ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों को अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इसको कंपनी ने ऑफ रोड या फिर एडवेंचर के हिसाब से ज़्यादा इसको यहाँ पर फोकस करी हुई है। तो ये दो मेन डिफरेंस आपको मिलेगी दोनों ही बाइक में। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में आप लोग को LED हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा, लेकिन एक्सपल्स में आप लोगों को डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप मिल रहा है। ये खास है। अंदर यहाँ पर हजार्ड नहीं है और ये आप लोग को बल्ब की मिल रही है। यहाँ पर प्रोजेक्टर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हजार्ड है और आप लोग को यहाँ पर LED की जो सेटअप है वो आप लोग को यहाँ पर हजार्ड में भी देखने में मिल रही है। एंड देन अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, आपको CB200X में यहाँ पर USD अंदर यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 90/90 सेक्शन की टायर विद 21 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील मिल रहा है। तो ये आप लोग को ट्यूबलेस नहीं मिल रही है। यहाँ पर 110/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिल रही है, तो यहाँ पर ट्यूबलेस है। एंड देन अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में आप लोग को सिंगल चैनल ABS का सेटअप मिलेगा, लेकिन एक्सपल्स में आप लोगों को 3 ABS की मोड मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में आगे चलते हुए हम लोग बात बिल्कुल करेंगे। एंड देन दोनों ही अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों में ही आप लोगों को 276 mm की जो पेडल डिस्क है ये आप लोग को मिलेगी, जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके पेडल डिजाइन ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में बिल्कुल हेल्प करती है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक यहाँ पर इंजन के बारे में। सबसे पहले CB200X के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग को 184 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलिनेटेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा विथ 17.2 PS ऑफ मैक्स पावर एंड 15.9 Nm ऑफ मैक्स टॉर्क। और यहाँ पर आप लोग को स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलेगा, जो आप लोग को यहाँ पर एक्सपल्स में नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल इंजन की कैपेसिटी ज़्यादा है। 199.6 cc सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल। जी हाँ दोस्तों, ऑयल कूलिंग के लिए एक सेटअप जो है ये आप लोग को यहाँ पर रेडिएटर के बिल्कुल देखने में मिल रही है। ऑयल कूलिंग यहाँ पर आपको CB200X में नहीं मिल रही है। बाकी फ्यूल इंजेक्शन तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। पावर फिगर भी ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 19 PS तक की मैक्स पावर एंड 17.35 Nm तक की मैक्स टॉर्क आपको मिल रही है। तो चाहे पावर हो या टॉर्क हो, CB200X आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देखने में मिलेगी। बाकी एक्सेलरेशन टेस्ट तो आगे हम लोग बिल्कुल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पावर में यहाँ पर जो ज़्यादा है या फिर वहाँ पर कम, तो क्या इसमें डिफरेंस आपको समझ में आती है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो क्रैश गार्ड है ये भी आपको काफ़ी तगड़ी वाली मिल रही है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को मेन स्टैंड नहीं मिलेगा, सिर्फ साइड स्टैंड मिलेगा। और CB200X में आप लोगों को मेन स्टैंड के साथ साइड स्टैंड दोनों चीज बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। साथ ही दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर साइड स्टैंड हिल कट ऑफ सेंसर जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने में मिलेगा। बाकी मैं कह दूं आप लोगों से, एक्सप्रेस की यहाँ पर एक प्रो वेरिएंट भी आती है, जहाँ पर कई सारी चीज़ें और ऑफ रोडिंग फोकस्ड है, जैसे कि हैंडल बार राइजर है, देन सस्पेंशन फ्रंट वाली आपको वहाँ पर मतलब एडजस्ट करने को मिलेगी। यहाँ पर जो साइड स्टैंड देखते हैं वॉल लंबी मिलेगी, ग्राउंड क्लियरेंस आप लोग को और ऊंची देखने में मिलती है। तो वो बिल्कुल ही मतलब प्रो वाली चीज़ बन जाती है। उसमें नाम प्रो है, काम भी बिल्कुल प्रो वाली करती है। अब रेयर सेक्शन में जब आप देख रहे हैं, तो दोनों में ही दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ये जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म देन ओपन चेन सिस्टम, ये दोनों ही बाइक में आपको मिलेगा। टायर में अगेन आपको डिफरेंस मिलेगी। यहाँ पर आप लोग को 120/80 सेक्शन की टायर विद
18 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील आप लोगों को मिल रही है विथ 220 mm ऑफ डिस्क एंड देन यहाँ पर आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। अब यहाँ पर भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन और 220 mm की डिस्क मिलेगी, पेडल डिस्क, लेकिन टायर यहाँ पर आप लोगों को चौड़ी मिलेगी 140/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। तो वहाँ पर स्पोक है मतलब ट्यूबलेस नहीं है, यहाँ पर एलॉय है मतलब आप लोगों को यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं सीट के बारे में। यहाँ पर एक मेन डिफरेंस आपको मिलेगा, जब आप यहाँ पर CB200X में देख रहे हैं 810 mm तक की सीट हाइट है और यहाँ पर आप लोगों को स्प्लिट वाली चीज मिल रही है। कुशनिंग के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर सीट हाइट ज्यादा है, करीबन 825 mm तक की। यार कुशनिंग आगे अगेन इसके बारे में बात करेंगे चलाते वक्त। लेकिन अगर आप हाइट देख रहे हैं, मैं कहूंगा CB200X में अगर आपकी हाइट 5'4" तक की आप मैनेज कर पाएंगे, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो करीबन 5'5" तक की हाइट रहनी जरूरी है। देखिए कम भी हो सकता है, लेकिन 5'5" अगर रहेगा तो अब मैनेज करने में आपको ईजी होगी। बाकी प्रो वेरिएंट में जाते हैं वहाँ पर तो हाइट करीबन मतलब सीट हाइट 870 तक जाती है, तो वहाँ पर तो हाइट ज़्यादा होनी और ज़रूरी है जो इस बाइक को चला रहा है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो 5'4" तक की हाइट यहाँ पर, 5'5" तक की वहाँ पर। बाकी कुशनिंग के बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। और टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक्सपल्स में आप लोगों को ये 13 लीटर्स की मेटालिक टैंक जो है वो मिल रही है E20 स्टिकरिंग के साथ। मतलब अगर आप चाहें तो फ्लेक्स फ्यूल के साथ रन करा सकते हैं। बाकी E20 की स्टिकरिंग जो है दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिलती है। तो फ्लेक्स फ्यूल के साथ दोनों ही बाइक को आप, दोनों इंजन को आप बिल्कुल रन करा पाएंगे। यहाँ पर क्या है, आप लोगों को फाइबर की कवर मिल रही है, लेकिन अंदर आपको जो एक्चुअल टैंक मिलेगा वो आप लोगों को 12 लीटर की मिलेगी। और माइलेज आप लोग दोनों ही बाइक में 35 से 40 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों ये भी एक फर्क डालेगी, क्योंकि यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं CB200X में जस्ट 167 mm की है, लेकिन जब आप एक्सपल्स में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 220 mm की मिले। तो एक मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर फुट रेस्ट या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं तो भाई यहाँ पर कहने लायक बात है ही नहीं, दोनों में काफ़ी आपको बेहतर ही मिलेगी। वेट भी एक यहाँ पर फैक्टर है दोस्तों, इसकी वेट जस्ट 147 किलोग्राम है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आप देख सकते हैं फाइबर का जो पार्ट्स है वो इस्तेमाल करा गया, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस में ज़्यादातर आपको ये मेटालिक चीज़ दिख रही है। लेकिन यहाँ पर 159, तो आप कह सकते हैं 12 किलोग्राम आपको ज़्यादा मिल रहा है। या फिर अगर आप लोग प्रो वेरिएंट में जाते हैं तो 161 किलोग्राम आपको मिलता है। बाकी हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी चौड़ी वाली बिल्कुल मिलेगी। इसके बारे में बात करते हैं। हाई बीम लो बीम पास लाइट का जो स्विच है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, टर्न सिग्नल एंड देन हॉर्न अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया वाली यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को स्टार्ट स्विच और यहाँ पर की स्विच जो इसको इंटीग्रेट किया गया है। अब इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है दोस्तों वो आप लोग सुन लीजिए, और एग्जॉस्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी ऊंची वाली दी गई है, ठीक है, ताकि मतलब आप लोगों को मड वगैरह इन सारी चीज़ों से आपको इसमें राहत मिल सके। आवाज़ इसकी आप लोग एक बार सुन लीजिए। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ जो है आप लोगों को फाइबर की, ये जो आप कह सकते हैं मफलर कवर है, ये भी आप लोगों को मिलेगी। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो कंप्लीट डिजिटल यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल ये आपको मिलेगा, स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजीशन सेंसर सब कुछ। और जैसे मैंने आपको बताया था 3 मोड आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ब्लूटूथ के लिए भी पूछ रही है तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट सब कुछ आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। रोड, ऑफ रोड एंड देन रैली 3 यहाँ पर आप लोगों को जो ABS का मोड है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी ABS का मोड वहाँ पर आप लोगों को CB200X में देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है दोस्तों ये भी आपको बिल्कुल देखने में मिल रहा है। नकल गार्ड तो दोनों में ही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और मिरर के बारे में आगे चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। और यहाँ पास लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम यहाँ पर आपको मिल रहा है, टर्न सिग्नल, हॉर्न यहाँ पर भी काफ़ी तगड़ी आप कह सकते हैं। ये इंजन किल स्विच है और यहाँ पर हजार्ड लैंप का स्विच और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है दोस्तों वो भी आप लोग सुन लीजिए। बाकी किसकी आपको बेहतरीन लगी एग्जॉस्ट साउंड वो आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। बाकी यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें, स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजीशन सेंसर सब कुछ आप लोगों को मिला, लेकिन यहाँ पर ब्लूटूथ वाली जो चीज़ है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिसिंग देखने में मिलेगी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, यहाँ पर ब्लूटूथ होनी चाहिए थी या नहीं, आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में मोटा मोटा बात हो चुका है कि चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल के आ रही है। चलिए अब चलते हैं आगे राइड पर, अंदर देखते हैं कि राइड करते वक्त मेन डिफरेंस आपको क्या समझ में आती है। देन कंक्लूजन पे एक डिसीजन ड्रॉ करेंगे कि खरीदना आप लोगों के लिए सही कौन सा होगा, 200X या फिर एक्सपल्स 200 4V। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन के शुरुआती सबसे पहले यहाँ पर CB200X के साथ करते हैं, क्योंकि देखिए वेट कम है आई नो, बट पावर भी यहाँ पर कम है। पावर टू वेट इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगी, लेकिन फिर भी ठीक है, पावर कम है तो इसी से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अबाउट सीट। देखिए सीट पर जब आप बैठ रहे हैं ना तो डेफिनेटली 810 पर आप बैठ रहे हैं mm पे, तो सीट सबसे पहले अगर बात करिए कंफर्टेबल है, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड नहीं है। मेरी हाइट 6 क्लोज टू 6 है, देखिए पैर यहाँ पर मुड़ भी रही है। तो अगर आपकी हाइट जैसे मैंने कहा था 5'4" तक की भी है तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम
आपको नहीं होनी चाहिए इस बाइक को राइड करने में। एंड देन देखिए आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं और यहाँ पर ये जो हैंडल बार ये भी काफ़ी चौड़ी और ऊंची है, तो एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन फॉर अ लॉन्ग राइड अगर आप देख रहे हैं ना तो वो भी आपको मिले, काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं। एंड देन सीट यहाँ पर पिलियन और राइडर दोनों के लिए काफ़ी स्पेसियस भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फील होती है। और देखिए यहाँ पर थोड़ा आप कह सकते हैं कि रियर फिटेड फुटपेग जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और चलिए ये देखिए फर्स्ट गियर पे, सेकेंड गियर पे, ये जो बात है ना थर्ड गियर पे, ये देख रहे हैं इतना बढ़िया तरीके से खींच रही है, तो ये टॉर्क जो है ना यहाँ पर आप लोगों को बखूबी समझ में भी आ रहा है। एंड देन देखिए अभी यहाँ पर क्योंकि स्लीपर क्लच है, मतलब असिस्ट भी है, तो क्लच काफ़ी सॉफ्ट है। एंड देन स्लीपर क्लच को आगे हम लोग टेस्ट भी यहाँ पर बिल्कुल करेंगे। और हाँ, गियर जब आप देख रहे हैं तो चाहे आप अपशिफ्ट कर रहे हो या फिर आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एफर्ट तो देना हो रहा है। स्मूथ है लेकिन थोड़ा सा एफर्ट की यहाँ पर ज़रूरत आपको बिल्कुल हो रही है, ठीक है। और अभी चलिए यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है, स्लीपर क्लच है, उसको टेस्ट करते हैं, देन आगे इसके बारे में बात करते हैं। और दोस्तों स्टार्ट करेंगे विथ 3 हॉर्न्स। सिक्सटी आप लोगों ने देख लिया है, नाउ टाइम फॉर 100। 100 भी जो है इसने आराम से क्रॉस कर लिया है। देखिए मैं कहूँगा 85-90 के बाद हल्का सा एक बज़ समझ में आ रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वाइब्रेट कर रही है। ये इंजन की मैं कहूँगा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप लोगों को वाइब्रेशन जैसी फील नहीं होगी। और इनफैक्ट अगर आप लोगों ने ग्लव्स या फिर थोड़े बहुत सोल के जूते पहन रखे ना तो शायद ये भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में ना आए। और स्टेबिलिटी की दोस्तों यहाँ पर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको फील होनी नहीं चाहिए। कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप कह सकते हैं 100-105 तक, आप 110 तक आप इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मान कर चल सकते हैं। एंड यस, इंजन हीटिंग की यहाँ पर कोई इशू फील नहीं हुई है, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग राइड पे अगर आप जा रहे हैं तो ऑयल कूल अगर ये होती तो शायद और बेहतरीन हो सकती थी। लेकिन हाँ, अभी भी ठीक है। अगर आप लोग 50, 60, 70, 100 किलोमीटर जा रहे हैं तो इस बाइक के साथ भी आप जा सकते हैं, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगेन कहूँगा लॉन्ग राइड्स पे अगर एयर कूल की जगह ऑयल कूल इंजन मिलती है तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल मानी जाती है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं, करीबन आप लोगों को 40 तक यहाँ पर देखने को मिल जानी चाहिए। और चलिए अब इसके स्लीपर क्लच जो है उसको भी टेस्ट करते हैं। पहले इसको हम लोग 5th गियर तक ले चलेंगे विथ स्पीड ऑफ अराउंड 60 to 65। एंड देन अभी देखिए 4th गियर पर आ गया क्लच छोड़ के, 3rd गियर पर क्लच छोड़ दिया है, 2nd गियर पर क्लच छोड़ दिया है। आरपीएम रेस करिए, लेकिन ट्रस्ट में इतना स्मूथली शिफ्ट हुई है ना, समझ में आया नहीं कि मैंने शिफ्ट भी करी है, इतना स्मूथली यहाँ पर शिफ्ट हुई है। तो आप कह सकते हैं ये जो स्लीपर असिस्ट क्लच है ये यहाँ पर कमाल काम कर रही है। बाकी दोस्तों मानना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो वाइजर है ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको विंड ब्लास्ट से बिल्कुल बचा रही है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करते हैं इस बाइक को विथ CB200X। देखिए पहली बात तो ये है, आप जो सीट हाइट यहाँ पर ऊंची पर बैठ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। पैर मेरे यहाँ पर भी पहुँच रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर हाइट थोड़ी ज़्यादा होना ज़रूरी है क्योंकि 825 mm तक की इसकी सीट हाइट है, 820 से भी ज़्यादा, मतलब समझ रहे हैं। तो 5, 6 तक की हाइट सही रहेगी मेरे ख्याल से। और CB200X को यहाँ पर थोड़ी सी एक आप कह सकते हैं एडवांटेज मिलेगी क्योंकि वहाँ पर सीट हाइट थोड़ी सी कम है, लेकिन एडवेंचर बाइक है, ग्राउंड क्लियरेंस सीट हाइट ऊँची होनी ये भी एक नॉर्मल सी बात आप कह सकते हैं। एंड देन सीट इज़ कम्फर्टेबल। मैं कहूँगा अगर आप CB200X से भी कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कंफर्टेबल ये जो बात है ज़्यादा मिलेगी सीट में। एंड देन यहाँ पर भी सीट स्पेशियस है, लेकिन यहाँ पर सिंगल सीट आपको मिल रहा है, चाहे आप पिलियन हो राइडर हो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कंफर्टेबल सीट ही आपको फील होगी। एंड देन वही कहूँगा सॉफ्टनेस यहाँ पर CB200X से सीट में आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। एंड देन पीछे पकड़ के बैठने के लिए पिलियन को ग्रैब हैंडल जो है वो भी यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। और देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर विदाउट हेलमेट और उल्टे साइड से भी आ रहे हैं, क्या ही बोला जाए इनको। तो ये दोस्तों एक इनिशियल जो एक चीज़ थी सीट पे बैठने के बाद वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं बाइक को, फर्स्ट गियर। और हाँ एक प्रॉब्लम पहले से अभी भी ये सेम ही चली आ रही है, यहाँ पर गियर डालने के बाद ना थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये शो करती है, पहले भी थी अभी भी है। आई डोंट नो व्हाई कंपनी इसको सही क्यों नहीं करती है। 2nd गियर में भी है अभी और 3rd गियर। ये जो टॉर्क आप देख रहे हैं ना, देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को कहूँ यहाँ पर हल्का सा ज़्यादा समझ में आ रहा है व्हेन कंपेयर टू आप कह सकते हैं CB200X। बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं, ठीक है। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो पावर में काफ़ी फ़र्क है यहाँ पर, ठीक है, 2 PS तक का, लेकिन चलाते वक्त वो जो पावर में ये यहाँ पर जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को इनिशियल रिस्पॉन्स में तो फील नहीं होगा। एक्सेलरेशन के टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा 0 to 60 100 किसने कितने सेकंड्स में यहाँ पर अचीव करी हुई है। बाकी दोस्तों क्लच का जो फील है वो डेफिनेटली CB200X में सॉफ्ट था क्योंकि स्लिप एंड असिस्ट क्लच था जो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर CB200X को एक एक्स्ट्रा एज बिल्कुल मिली हुई है। बाकी देखिए यहाँ पर अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं तो मिड साइड पर है। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए दोनों में ही जब आप गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं ना, अप हो चाहे डाउन हो, थोड़ा सा आप लोग को एफर्ट लगाना पड़ रहा है, लेकिन
CB200X के मुकाबले यहाँ पर एफर्ट आपको हल्की से ज़्यादा लगानी होगी, बाकी स्मूथनेस यहाँ पर भी आपको मिलेगा। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करके इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो कर लेते हैं, देन परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, कंपेयर करते हैं विद CB200X। स्टार्ट विद अ काउंट ऑफ 3, 2, 1 एंड गो। $60 crossed. Let's go for 100 now. $100 also crossed. देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना यहाँ पर कह सकता हूँ कि दोनों की एक्सेलरेशन में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई अंतर फील नहीं हुआ है। बाकी 0 to 60 100 किसने कितने सेकंड्स में अचीव किए वो आप लोगों ने बिल्कुल देख लिया है, तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 19-20 का ही फर्क रहा होगा, लेकिन हाँ, चलाते वक्त मैं कहूँगा दोनों में एज सच बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस जो है एक्सेलरेशन में आपको फील नहीं होगा। एंड देन ये वाइब्रेशन वाली जो बात है, मैं कहूँगा देखिए वाइब्रेशन हल्की सी दोनों ही बाइक में है, लेकिन मैं कहूँगा CB200X में यहाँ पर से आपको वहाँ पर थोड़ी सी कम मिलेगी। वहाँ पर 90 के बाद समझ में आ रहा था, यहाँ पर 80-85 के बाद समझ में आ रहा है। बाकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड यहाँ पर भी मैं 100 से 110 के बीच में ही कहना चाहूँगा। और देखिए यहाँ पर एक डेफिनेटली लॉन्ग राइड्स के लिए एक चीज़ आपको मिली हुई है जो कि ऑयल कूल, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एज है ओवर CB200X, तो वो तो बिल्कुल माननी ही पड़ेगी। एंड इंजन हीटिंग एज सच आपको बहुत ज़्यादा कोई फील नहीं होगी। लॉन्ग राइड्स में भी जब आप जा रहे हैं, क्योंकि ऑयल कूलिंग लगी हुई है, तो आप लोग इस बाइक को ज़्यादा प्रेफर अगर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से सही रह सकता है। एंड देन अगर आप माइलेज देख रहे हैं, यहाँ पर भी दोस्तों वही 40-42 तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अभी इसकी जो ब्रेक है दोस्तों उसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले करीबन 60 तक ले चलेंगे इसको, एंड देन फ्रंट ब्रेक 59 पे फ्रंट ब्रेक। भाई यार काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग यार। हाँ, ABS इंक्लूड नहीं करी है, शायद इसलिए क्योंकि ये स्लिप नहीं करना चाह रही थी बाइक ठीक है, तो ABS इंक्लूड नहीं करी है, लेकिन ब्रेकिंग काफ़ी सही है। और यहाँ पर ये जो ब्रेक लीवर आप देख रहे हैं मिड साइड पर है, जितना आप खींच रहे हैं बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है। और चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे। करीबन 50-60 पे ले जाके रियर ब्रेक मैंने इस्तेमाल कर लिया है 57 पे। ठीक है, अभी तो इसने स्लिप नहीं करी है, रियर मैंने उसको एक्सट्रीम भी प्रेस किया, लेकिन स्लिप कर सकती है। तो उससे बचने के लिए आपको करना क्या है, रियर के संग संग बाद आप लोगों को फ्रंट अप्लाई करनी है। तो वो कैसे, वो भी मैं आपको बता दूं। पहले ले चलते हैं 55-60 पे रियर विथ फ्रंट। ये देखिए काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग रिस्पॉन्स यार, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। और अब देख रहे हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा हरियाली है कि पूरी तरीके से अंधकार छा चुकी है यहाँ पे। तो ये बात है, देखिए जहाँ पर आप इसको टर्न भी कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी आपको टर्निंग रेडियस भी इसकी बड़ी रखनी पड़ेगी। देखिए मेरे हिसाब से ब्रेकिंग जो है वो भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल रही है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर सस्पेंशन में आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है, लेकिन फिर भी जब आप ये देख रहे हैं ना तो काफ़ी कॉन्फिडेंस ये आपको दे रही है। लेकिन डेफिनेटली कॉर्नरिंग की अगर बात करी जाए तो मेरे ख्याल से आपको CB200X में ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसकी कॉर्नरिंग के बारे में। एंड देन अगर मैं आप लोगों को ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो चलिए इसको हम लोग ले चलते हैं अराउंड 59 के बाद फ्रंट ब्रेक। देखिए मैं कहूँगा ये दोनों बाइक में जो रिस्पॉन्स है काफ़ी सिमिलर आपको महसूस होगी। और दोनों ही बाइक में मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब इस बाइक में अगर मैं कहूँ तो ABS मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील हुई नहीं है। बाकी कहूँगा ब्रेक की जो फील है वो दोनों ही बाइक में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर बिल्कुल फील होगी और काफ़ी सही है। यहाँ पर भी झटके से नहीं रोकती, आराम से रोकती है, आपको डराती नहीं है। और चलिए रियर जो ब्रेक है उसको भी यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं। एंड रियर ब्रेक एट 58, भाई ये भी काफ़ी सही है। मैं कहूँगा देखिए ब्रेक जो फील है ना, ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में काफ़ी सिमिलर मिल रहा है। यहाँ पर भी रियर ब्रेक फिसली नहीं है, लेकिन फिसल सकती है क्योंकि ABS नहीं है। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, रियर के संग संग बाद आपको फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल करना है, वो भी मैं आपको करके बता दूं। 59-60 पे ले जाएगा ये फ्रंट विथ रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेक रिस्पॉन्स बढ़िया मिलता है। देखिए ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं तो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स पे मैं कहूँगा दोनों बाइक में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो मतलब आप कहेंगे जो फील है वो आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी। और अभी अगर आप इसकी सस्पेंशन देख रहे हैं तो जब आप इस तरीके से भी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि फ्रंट में से बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्टिफनेस समझ में आ रही है, लेकिन मैं इतना आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर आप गड्ढे वगैरह पर जाएंगे ना, बाकी ऑफ रोड में आगे आपको भी दिखाऊंगा, जब आप गड्ढे वगैरह पर जा रहे हैं तो आपको समझ में आएगी कि भाई स्टिफ है। एंड देन रियर सस्पेंशन भी सेम है, यहाँ पर थोड़ी सी इसको उतारते हैं, बाकी प्योर ऑफ रोड में अभी आपको दिखाऊंगा आगे। ये जब आप कर रहे हैं तो भी आपको समझ में आ रहा है कि रियर सस्पेंशन जो थोड़ी सी स्टिफर साइड पर है, लेकिन थोड़ा बहुत ये जो गड्ढा वगैरह ये झेल जा रही है, बहुत ज़्यादा आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो आप कह सकते हैं स्टिफर साइड पर होते हुए भी अगर थोड़ा बहुत गड्ढे पर जा रहे हैं तो सस्पेंशन काफ़ी मदद आपको कर रही है। स्पेशली अगर आप लोग कॉर्नरिंग वगैरह देख रहे हैं वहाँ पर तो भाई गजब रिस्पांस आपको ये बिल्कुल निकाल कर देती है। लेकिन एक बात है दोस्तों, फील आपको ओवरऑल हैंडलिंग में बिल्कुल मिलेगा। जब आप ये कर रहे हैं ना
तो यहाँ पर भले ही देखिए आपको वो USD नहीं मिल रहा, लेकिन वहाँ पर USD मिल रहा था CB200X में, लेकिन वहाँ पर स्टिफनेस फील नहीं हो रहा था जब आप कुछ ऐसे ऐसे खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भले यहाँ पर USD नहीं है, यहाँ पर स्टिफनेस आपको थोड़ा वो सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन में से जो है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फील हो रहा है। बाकी देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर आप रियर देख रहे हो, ये मतलब खेलते टाइम भले ही स्टिफनेस समझ में आए, लेकिन जब आप ऊबड़ खाबड़ वाले रास्तों पर जाएंगे ना तो आप लोगों को CB200X के मुकाबले यहाँ पर चीज़ थोड़ी सी सॉफ्ट ही देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर अगर स्टिफ मैंने कहा है तो यहाँ पर मैं कहूँगा चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, दोनों ही आप लोगों को मिड साइड पर महसूस होगी। और छोटा मोटा कुछ इस तरीके से अगर आप पॉटहोल्स पर जा रहे हैं तो आराम से झेलेगी। और दोस्तों आप थोड़ा सा ऑफ रोड जो एक्सपीरियंस है वो भी देख लीजिए। देखिए पावर की कमी तो फील होती नहीं है बिल्कुल भी, और ये देखिए आराम से उतर रहे हैं। बाकी हाँ फर्स्ट गियर पर ही है, स्पीड भी आप लोग देख सकते हैं ठीक ठाक ही रखी हुई है मैंने। और ये देखिए ऑफ रोड पर भी जब आ रहे हैं ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रंट एक बार ये देखिए ब्रेक आराम से यूज़ कर पा रहे हैं, नहीं टायर हल्की सी स्लिप करी थी रियर वाली, बट इट्स ओके। अभी देखिए कीचड़ वगैरह भी है अभी यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा बहुत स्लिप कर रही है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रहा चलाते वक्त। सस्पेंशन और ये जो हैंडल है ना, ये सबसे बढ़िया है। क्यों मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये आप आराम से इस तरीके से इसको हैंडल को मोड़ पा रहे हैं, तो ये सबसे बढ़िया बात है। और रियर जो ब्रेक है उसको भी एक बार टेस्ट करें, ये हाँ हो रही है, देखिए आराम से ब्रेकिंग वगैरह ठीक ठाक हो रही है। रियर टायर जो है थोड़ी बहुत स्लिप कर रही है, क्योंकि देखिए कीचड़ बहुत ज़्यादा है अभी मतलब आप कह सकते हैं बंगाल में अभी साइक्लोन दाना का प्रभाव था, तो पूरा का पूरा कीचड़ हो रखा है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर आना ज़रूरी समझा ताकि आप लोगों को बता सकूँ ऑफ रोड एक्सपीरियंस। अब देखिए ऑफ रोड में मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पर हैंडलिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया, अंदर आप देख सकते हैं इंजन आप कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, थ्रॉटल वगैरह सही से ले रही है और हैंडलिंग काफ़ी सही है, ब्रेकिंग ठीक ठाक लग रही है, और मतलब सस्पेंशन का जो सेटअप है उससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अगर आप लोग उबड़ खबड़ रास्ते पर भी जा रहे हैं तो। और दोस्तों ऑफ रोड का थोड़ा सा यहाँ पर क्या सीन है देख लेते हैं, बिकॉज CB200X में तो काफ़ी बढ़िया था, और यहाँ पर देखिए डेफिनेटली थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस जो है वो लेवल तो आप लोगों का यहाँ पर इंक्रीज़ होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर कल जब मैं आ रहा था तो यहाँ पर थोड़ी सी कीचड़ वगैरह था, अभी तो यहाँ पर धूप निकली है तो कीचड़ का बहुत ज़्यादा कोई सीन है नहीं यहाँ पर। और फ्रंट ब्रेक करके देखिए, बाकी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू यहाँ पर ये स्पीडो काम नहीं कर रही है अभी, बट ठीक है यहाँ पर स्पीडोमीटर की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये फ्रंट ब्रेक देखो भाई आराम से काम कर रही है, ठीक है। फ्रंट ब्रेक यहाँ पर कल जब मैंने टेस्ट किया था तो हल्का हल्का टायर स्लिप हो रहा था, ये देखिए अभी भी यहाँ पर टायर्स के निशान है, टायर हल्का हल्का स्लिप हो रहा था, लेकिन अभी भी कीचड़ है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कीचड़ नहीं है। देखिए पानी वगैरह गिरी हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा टायर फिसलती हुई नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए यही बात होता है ना कि इसको एडवेंचर के लिए ही तैयार करा गया है। तो यहाँ पर जो टायर के ट्रेड पैटर्न्स वगैरह है वो इसको हेल्प कर रही है कि ग्रिप पकड़ के मतलब ग्रिप बना के चलो। तो यहाँ पर थोड़ी सी तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आई गई, ग्रिप आप लोगों को यहाँ पर हल्की सी बेटर मिल रही है। अब देखिए CB200X में भी थी अच्छी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी और बेहतर रिस्पॉन्स जो है ग्रिप वगैरह में से वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। एंड देन रियर सस्पेंशन देखिए यहाँ पर डेफिनेटली सस्पेंशन भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको सॉफ्ट मिल रहा है, ज़्यादा कंफर्टेबल आपको डेफिनेटली फील होगा। एंड क्या यहाँ पर रियर जो ओहो और इसकी जो ब्रेकिंग है रियर वाली उसको भी एक बार टेस्ट करके देखे, ये देखिए हाँ यहाँ पर देखो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस तो खैर मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, लेकिन ओवरऑल ना यहाँ पर ये जो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिल रही है या फिर यहाँ पर ये चक्के का जो ट्रेड पैटर्न है, इसके लिए आप कह सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ पर आप लोगों को फील जो है थोड़ा ज़्यादा और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग आप लोगों को मिल रहा है। CB200X में बढ़िया था, लेकिन यहाँ पर आपको और बेहतर मिल रहा है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने ऑफ रोड वगैरह जो है वो भी देख लिया। बाकी मैं कह सकता हूँ जब आप इस तरीके से कर रहे हैं, बाइक कंट्रोल में है, आपकी बात मान रही है, कंट्रोल लूज़ नहीं हो रही है, आप काफ़ी अपराइट यहाँ पर बैठ रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो एक लॉन्ग राइड के लिए जो एक प्रेफरेबल कंडीशन होती है, प्रेफरेबल राइडर पोजीशन होता है, वो आपको मिल रहा है। स्पेशियस तो यहाँ पर ये बाइक आपको मिल ही रहा है। एंड देन अगर आप देख रहे हैं रियर व्यू मिरर जो वो भी काफ़ी अच्छा रियर व्यू आपको निकाल कर दे रही है। पिलियन के लिए भी कंफर्ट आपको काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर मिल रहा है। हाँ ब्लूटूथ होती तो शायद और बेहतरीन हो सकती थी। बाकी यहाँ पर विंड ब्लास्ट से भी आपको काफ़ी हद तक ये वाइजर जो है वो बचा रही है। मैं कहूँगा दोस्तों आपके लिए अगर आप इसको
सिटी राइड्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप ऑफ रोड पर भी हल्का फुल्का निकलना चाहते हैं और लॉन्ग राइड्स पर भी जाना चाहते हैं विद दिस बाइक, मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल सपोर्ट करने वाली है। और अभी अगर मैं आप लोगों को इसकी ओवरऑल फील के बारे में बताऊं दोस्तों, तो मैं इतना कह सकता हूं आप ऊंचे सीट पर जो बैठे हैं वो आपको डेफिनेटली फील होगा व्हेन कंपेयर टू CB200X। और एक बात है, CB200X में ना जो हैंडल बार है वो थोड़ी सी और ऊंची आपको फील होगी। जो यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या है, आप मतलब हैंडल बार से हल्की सी नीचे बैठे हैं और वहाँ पर CB200X में आप हैंडल बार से ज़्यादा नीचे बैठ रहे थे। बाकी क्या है, दोनों में ही आप लोग बाइक के अंदर बैठ रहे हैं, ना ऊपर ना बाइक पर, आप बाइक के अंदर बैठ रहे हैं, ये फील आपको बिल्कुल होगा। एंड द रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया है। बाकी ब्लूटूथ, नेविगेशन, टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है ये आप लोगों को बेहतर देखने में मिल रही है व्हेन कंपेयर टू CB200X। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। एंड मैं कह सकता हूँ दोस्तों, देखिए ओवरऑल जो फील है उसमें तो डेफिनेटली आपको चेंज फील होगा, क्योंकि आप ओवरऑल सीट हाइट ऊपर बैठे हैं, यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको बेहतर मिल रही है। ठीक है, हैंडलिंग में भी थोड़ा सा चेंज जो है स्पेशली कॉर्नरिंग के टाइम पे वो भी आपको फील होगी। एंड ऑफ रोड पे तो आपको डेफिनेटली एक अलग परफॉर्मेंस, अलग एक आप कह सकते हैं एंगल देखने में मिल ही रहा है व्हेन कंपेयर टू CB200X। तो देखिए मोटा मोटा बात हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है दोनों ही यहाँ पर बाइक के बारे में। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे एंड देन एक डिसीजन ड्रॉ करते हैं कि कौन सा बाइक आप लोगों के लिए सही होगा, यहाँ पर ये वाली बाइक या फिर CB200X। और दोस्तों अभी कंक्लूजन का समय, सत्य वचन की घड़ी की कौन सा बाइक खरीदी जाए, CB200X या फिर ये वाली बाइक। मैं आप लोगों से एक क्लियर कट कहना चाहूँगा, देखिए आप लोग सिटी राइड ज़्यादा करते हैं, ओकेशनल हाईवेज पे निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड की ज़रूरत आपको पड़ती नहीं, लेकिन बीच बीच में कहीं पर अगर थोड़ा बहुत अगर वो उबड़ खाबड़ गड्ढे उड्ढे वाले रास्ता आ गई, तो मेरे ख्याल से अगर आपकी बजट 1,80,000 तक की है, आप लोग होंडा पे भरोसा करते हैं, CB200X आप ले सकते हैं भाई, बहुत बढ़िया बाइक है। ठीक है, मतलब लुक देखिए, स्टेबिलिटी, टायर, ठीक है, ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। बस एक कमी मुझे वहाँ पर लगती है कि भाई वहाँ पर ब्लूटूथ नहीं मिलती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से आप CB200X के साथ जा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करते हैं, आपको ऑन रोड परफॉर्मेंस ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑन रोड पर तो भाई हम घर के मतलब दरवाजे से थोड़ी ऑफ रोड स्टार्ट हो जाता है, आप लोग रोड पे ट्रैवल करेंगे, लेकिन आप एक ऑफ रोड फोकस बाइक चाह रहे हैं और बजट में चाह रहे हैं, आप शायद आप बिगिनर भी हो सकते हैं, आपको एक एडवेंचर वाली फील चाहिए थी। ठीक है, लुक आपको बेहतरीन चाहिए, आपको वो सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा चाहिए, आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा चाहिए, ताकि आप उबड़ खाबड़ वाले पत्थरों वाले रास्तों पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको इंजन में या फिर नीचे आपको ग्राउंड क्लियरेंस पे कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब एक शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि ऑफ रोड पर आप लोग एक बेहतरीन परफॉर्म करने वाली बाइक चाहिए, और वो भी बजट में चाहिए, 1,70,000 तक की अगर आपकी बजट है। अगर आप लोग को यहाँ पर ऑयल कूल इंजन चाहिए, हीरो पर अगर आपको भरोसा है, मेरे ख्याल से आप लोग के लिए एक्सपल्स 204 भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो प्रोजेक्टर लैम्प का सेटअप है, ये सब चीज़ें, देन ब्लूटूथ, ये सब चीज़ें तो आप लोग को एक्स्ट्रा मिल ही रही है व्हेन कंपेयर टू CB200X। देखिए एक लाइन में अगर कहा जाए, ज़्यादातर सिटी राइड, ओकेशनल हाईवेज, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप ऑफ रोड जा रहे हैं CB200X, लेकिन आप थोड़ा सिटी राइड्स, ज़्यादातर आप ऑफ रोड्स के लिए जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल से एक्सप्रेस 204 भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था दोनों बाइक के बारे में चलाते हुए, राइड एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी अब आप लोग नीचे कमेंट पर लिख कर बताइएगा आप लोग क्या समझते हैं, CB200X खरीदेंगे आप ज़्यादा पसंद करेंगे बिकॉज ऑफ द होंडाज रिलायबल इंजन, या फिर आप यहाँ पर ज़्यादातर एडवेंचर या फिर ऑफ रोड टूर करने के लिए आप यहाँ पर एक्सपर्ट्स के साथ जाना चाहिए। नीचे कमेंट पे लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइकर स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।